नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश और गजब यहाँ के कारनामे और उस पर जबरदस्त अब हो रही चर्चा। खबरिया में आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे फर्जी डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके फर्जीवाड़े ने मध्य प्रदेश से लेकर लंदन तक धूम मचा रखी है। लंदन से सफाई आ रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कहना पड़ रहा है कि इस डॉक्टर के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आखिर ये फर्जी डॉक्टर कौन है, इसने फर्जीवाड़ा कैसे किया कि लंदन तक गूंज सुनाई दे रही है, और इस फर्जीवाड़े के बाद मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर आखिर शंकाएं क्या हैं और सरकार को इस फर्जीवाड़े के बाद किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई क्या हो रही है, यह पूरी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। इस फर्जी डॉक्टर का नाम जो इसने रखा हुआ था वह है एम जॉन फेम, जो लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी जो हृदय रोग विशेषज्ञ या कि कहें हार्ट सर्जन हैं। इनके नाम पर इस व्यक्ति ने अपना नाम रखा हुआ था, इस फर्जी डॉक्टर ने, और कुछ अपना हुलिया भी ऐसा बनाया हुआ था जैसे लंदन से ही ये व्यक्ति आया। जबकि इस व्यक्ति का ओरिजिनल नाम जो फर्जी डॉक्टर बना था एन जॉन फेम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने दमोह के एक मिशन अस्पताल में दिसंबर में ज्वाइनिंग की थी और तब से लेकर जनवरी तक इस व्यक्ति ने 8 से 10 हार्ट सर्जरी की, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जब लगातार मरीजों की मौत होने लगी तो इस पर सवाल खड़े होने लगे। उदाहरण के लिए 58 साल के शहीदा बेगम की जब हार्ट सर्जरी हुई और जनवरी में उनकी मौत हो गई तो उनके बेटे ने इस डॉक्टर से पूछना चाहा तो ये डॉक्टर कार में बैठ के रफू चक्कर हो गया। और उसके बाद से कई ऐसे मसले आए। जब लगातार उन मरीजों की मौत होने लगी तो इस पर जांच की आवाजें आने लगी, और जब जांच के लिए दस्तावेज मांगे गए तो इस व्यक्ति ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए वो यह बता रहे थे कि बकायदे ये व्यक्ति फर्जी है। ना इस व्यक्ति का मध्य प्रदेश के मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है, जबकि एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है बकायदे उसका पंजीयन होता है मेडिकल बोर्ड में, जिस राज्य में भी वह प्रैक्टिस करता है। उसने बताया आंध्र प्रदेश में, जब वहां से भी खंगाला गया तो वहां भी कोई पंजीयन नहीं। और इस व्यक्ति ने जो जानकारी दी थी, इसने दावा किया था कि 1996 में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से इसने एमबीबीएस किया। 2001 में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से एमआरसी भी इसने किया है। ऐसा कुछ दस्तावेज मिला नहीं, और बकायदे एक हार्ट सर्जन, लंदन का मशहूर हार्ट सर्जन बनकर यह नौकरी कर रहा था और हार्ट सर्जरी कर रहा था। मरीजों की लगातार मौत हो रही। तो इस तरह के फर्जी डॉक्टर का खुलासा मध्य प्रदेश में हुआ है, और जब इस पर खबरें चलने लगी है, लंदन से इस पर सफाई आई। बकायदे एक्स पर लंदन के कार्डियोलॉजी एसोसिएशन भी इस पर फूट पड़ा है और उसने कहा है ऐसा किसी व्यक्ति का संबंध यहाँ से नहीं है, यह व्यक्ति फर्जी। और बताया जाता है कि पहले भी एक्स अकाउंट पर जॉन फेम जो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस तरह के फर्जीवाड़े की बात कही थी और कहा था इससे सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर कोई सतर्कता नहीं बरती गई, और इसका परिणाम क्या, 7 से ज्यादा उन गरीब मरीजों की मृत्यु हो चुकी है जो आयुष्मान से इलाज करवाने इस हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। और गजब है ये हॉस्पिटल कि इसने बिना जाने बिना जांचे इस व्यक्ति की बिना डिग्री देखे बाकायदे इस व्यक्ति को रखा, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता के यहाँ होटल में इसने शरण ली थी। यह व्यक्ति यही बस नहीं करता था, यहीं से फर्जीवाड़ा नहीं, केवल लंदन का होने और लंदन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बनने का ही दावा नहीं करता था, बकायदे इसने ट्विटर हैंडल अपना बनाया था और बकायदे राजनीतिक प्रक्रियाएं भी ये व्यक्ति देता था। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो फ्रांस भेजने की बात यह व्यक्ति करता था, राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करता था, बीजेपी के लिए अच्छी बातें और विपक्ष के लिए हमले भर बातें, यानी पॉलिटिकल रूप से भी यह व्यक्ति खेल रहा था। और अब इस तरह का खुलासा कि ना कोई डिग्री है, ना कोई प्रमाण है, ना यह लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, इनका नाम तो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, और इनके पास डॉक्टरी का कोई ना पढ़ाई लिखाई है, ना अनुभव है, और लगातार ये हार्ट सर्जरी किए जा रहे। अब जब यह खुलासा हुआ है तो विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस
दिल्ली से हमला कर रही है, कांग्रेस की जो मुख्य प्रवक्ता है वह हमला कर रही है, सुप्रिया सुले। यहाँ जीतू पटवारी उसको ट्वीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, मोहन यादव के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदे इस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और इस पर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह भी कूद पड़ा है, उसने भी 7 से 9 अप्रैल तक बाकायदे जांच दल भेजने की और जांच कराने की बात की है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, पुलिस अब तलाश में है। तो कुल मिला के इस फर्जीवाड़ा डॉक्टर का खुलासा हुआ है, जिसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर अपनी दुकान चला रहा था, एंड जॉन फेम के नाम पर नौकरी कर रहा था, धड़ाधड़ ऑपरेशन कर रहा था और लोगों की जिंदगियां धड़ाधड़ जा रही। तो अब इससे अलग राजनीति भी हमने बता दी, फर्जीवाड़ा भी बता दिया, फर्जीवाड़े का नाम भी बता दिया। अब जब यह फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आया है, अब लोगों के मन में शंकाएं बढ़ गई। डॉक्टरों की डिग्री को लेकर शंकाएं बढ़ गई हैं और उनके इलाज को लेकर भी शंकाएं बढ़ गई। हॉस्पिटल की लापरवाहियों को लेकर भी शंकाएं बढ़ गई हैं कि हॉस्पिटल किस तरह से किसी डॉक्टर की योग्यता को जांचते परखते नहीं है। मेडिकल बोर्ड के ऊपर भी शंकाएं बढ़ गई हैं, सरकार के ऊपर भी शंकाएं बढ़ गई हैं कि आखिर क्या डॉक्टर की डिग्री जांचा नहीं जाता है, क्या पंजीयन डॉक्टरों का नहीं देखा जाता है। कोई भी अस्पताल चलाने लगे, कोई भी डॉक्टर की डिग्री फर्जी बना के, फर्जी नाम रख के कोई भी अस्पताल में इलाज करने लगे। तो यह बड़ी शंका है जो मध्य प्रदेश के लोगों के मन में इस फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पनपी है। अब सरकार को इस शंका को दूर करने के लिए पहले तो कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जो कड़ी कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। दूसरा, जनता के साथ अब ऐसी एक व्यवस्था बनानी होगी कि लोगों को अपने डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी, तो कहाँ से पढ़ा लिखा है, कितनी योग्यता है, वास्तविकता में वह जानकार है कि नहीं, और यहाँ तक कि हर डॉक्टर की जो योग्यता है उस आधार पर उसकी पूरी जानकारी, जिससे कई बार हम आप जैसे भी कई लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद और जो गरीब है वो क्या पढ़ा लिखा होगा, उससे यह पता नहीं होता है कि कौन सा बीमारी का इलाज कौन से डॉक्टर से कराए। कई बार हार्ट का इलाज मेडिसिन वाले के पास चला जाता है, वो बाकायदे इलाज भी कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब हार्ट की जानकारी मेडिसिन वाले के पास नहीं है तो क्या बेहतर इलाज करेगा, और ऐसे में गरीब मरीजों और बाकी लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है और कई बार जान गंवा। अब सरकार को, मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड को इस तरह की घटनाओं से सीखते हुए इस बात की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जनता के लिए अवेयरनेस लानी चाहिए कि वह डॉक्टरों के बारे में पूरा जाने, उनकी डिग्री के बारे में पूरा जाने, उनकी योग्यता के बारे में जाने, और सही डॉक्टर सही बीमारी का ही इलाज करे। मेडिसिन का डॉक्टर हार्ट का जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज ना करे, मरीजों को बता दे कि भैया कहाँ आपको इलाज कराना है, और अगर इस तरह की कोई घटना सामने आए तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो यह पूरा मध्य प्रदेश का डॉक्टर का एक फर्जीवाड़ा था, जिसकी कहानी हमने आपके सामने रखी। जनता की क्या व्यथा है वो भी हमने आपके सामने रखी, सरकार क्या कर रही है अभी हमने आपके सामने रखा। यह पूरी खबर आपको कैसी लगी, खबरिया में कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरिया देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।